Assalamu alaikum second year biology students. So today we are continuing our chapter number 19 animal behavior, and our topic is relationship between heredity and behavior. So if we talk about our heredity material, which means कि जो मटेरियल हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसके दरमियान और हमारे बिहेवियर के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। ठीक है, पहली बात तो ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर जो है वो उसके न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज़्म पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि सेंसरी सेल्स पे जो भी वो सेंस कर रहा होता है, नोज़ के सेल्स, ईयर्स के सेल्स, आइज़ के सेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। साथ साथ किस चीज़ पे, नर्व सेल्स यानी कि हमारे न्यूरॉन्स पे, साथ साथ सीएनएस पे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारा बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा देयरफॉर यानी कि अगर हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंसरी सेल्स की बात करें, नर्व सेल्स की बात करें, तो जीन्स की बात करना तो ज़रूरी है। ठीक है, जीन्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर बिकॉज दे कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, यानी कि जीन्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, क्योंकि जीन्स ही जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को डेवलप कर रही होती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स ही कर रही हैं कंट्रोल। और अगर ये नर्वस सिस्टम जो है हमारा इस पे बिहेवियर हमारा डिपेंड कर रहा है, तो जीन्स तो फिर आएंगी ना। जीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन्स, यानी कि जीन्स जो है वो प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा किसी भी जीन के ज़रिए हमारा किसी हार्मोन का चेंज हो जाना और फिर हमारा रवैया चेंज हो जाना। ठीक है, हमारा रिसेप्टर यानी कि डिटेक्ट करने वाली चीज़ चेंज हो जाना, जो हमारी अफेक्टिंग जो हमारा प्रोसेस है ग्रोथ पे, नर्व सेल्स के, या हमारी जो भी एक्टिविटी है उस पे जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उस सब को भी जीन्स ही कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें व्हेन द क्लासिकल मेथड्स, अच्छा क्लासिकल मेथड से क्या मुराद है? क्लासिकल मेथड को हम वेट केमिस्ट्री मेथड्स भी कहते हैं। बेसिकली ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो एक्सट्रैक्शन के लिए सेपरेशन कराने में हेल्प करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कराने में हेल्प करते हैं बाय कलर, ओडोर और मेल्टिंग पॉइंट। इन सब चीज़ों को सेपरेट आउट कराने में जो हमें हेल्प मिल रही होती है वो क्लासिकल मेथड होते हैं। ठीक है, तो जब क्लासिकल मेथड वर एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी कि डेमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब मुज़ाहिरा करना, ज़ाहिर करना, जब इनको एक्सपेरिमेंटली हम ज़ाहिर करते हैं तो जो हमारी जेनेटिक बेसिस होती हैं बिहेवियर की अमंग एनिमल्स के साथ, इंक्लूडिंग इनब्रीडिंग। अच्छा इनब्रीडिंग क्या है? बेसिकली वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, मेट करा के एनिमल्स को डेवलप कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इंक्लूडिंग इनब्रीडिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अच्छा आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स को अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ायरेबल और अपनी जो भी डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर डाल सकें, या इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स डाल कर जो है वो एक सक्सेसिव जनरेशन्स बना सकें, या एक ऐसी जनरेशन बना सकें जो हमारी अपनी मर्ज़ी से हो। ठीक है, तो ये होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना। तो इनके अंदर भी जो है वो क्लासिकल मेथड्स जब ज़ाहिर हो रहे होते हैं तो जेनेटिक बेसिस ही जो है वो बिहेवियर की इनके अंदर काम कर रही होती हैं, एनिमल्स के अंदर, इनब्रीडिंग के अंदर और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा एनिमल्स शो वेरी इन द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर। वैरी का मतलब बेसिकली क्या होता है, मुख्तलिफ, यानी कि एनिमल्स जो है वो मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस अपने यकीनी बिहेवियर के अंदर, सर्टेन बिहेवियर, यकीनी बिहेवियर के अंदर दिखाते हैं, क्योंकि उनकी जो जीन्स होती हैं उनके अंदर वेरिएशंस बहुत आती हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस आना या एवोल्यूशन आना। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है कि ऑल डॉग्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज़, यानी कि सारे जो डॉग्स हैं वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद क्या हुआ, कुछ डिफरेंट ब्रीडिंग्स हुई जिनकी वजह से डिफरेंट बिहेवियर जो है वो प्रोड्यूस हुआ, कुछ वेरिएशंस आई, यानी कि उनके हंटिंग स्किल्स में कुछ वेरिएशंस आई। ठीक है, और ये ब्रीडिंग्स जो हैं वो इसीलिए कराई गई थी क्योंकि जीन्स के अंदर जो है वो वेरिएशंस आए। ठीक है, आई होप यहाँ तक का लेक्चर समझ आया होगा। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू अवर बायोलॉजिकल रिथम्स।